लेकिन सर 4-5% पायलट्स को आपने रोस्टर से हटाया आराम देने के लिए। मैं देख रहा था कहीं कि 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं रोज इंडिगो की। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अनुपात ठीक नहीं बैठ रहा है, जितने पायलट्स आपने हटाए उससे कहीं ज़्यादा फ्लाइट्स को आपने रोक लिया है। तो ये कहीं गणित, मतलब आप बेहतर बताइएगा, बैठता है ठीक? देखिए, सबसे पहली बात ये कि इंडिगो का कहना है कि ये जो नए FDTL आए हैं, इनकी वजह से कोई 10% एक्सेस पायलट्स की रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ी है, बढ़ या गई है। अभी उनका जो गैप है वो 10% का है। मेरा जो अपना मानना है, बेस्ड ऑन जो उनकी स्टैंडर्ड फोर्स है, जो उनका यूटिलाइजेशन पैटर्न है, उसके हिसाब से नए रूल से उनको 2 से 3% एक्सेस मैन पावर चाहिए होती है, जिसका मतलब करीब 60 से 70 सेट ऑफ क्रू जो है उनको एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। और 2000 उनके पास पायलट हैं 2000 सेट हैं, तो 60 से 70 कोई उतना बड़ा रेशियो नहीं है। पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस रेशियो में वो फेलियर हुआ, भैया मैं कहता हूँ 10% भी अगर हम उनकी बात मान लें तो जो डिसरप्शन है वो 10% पर रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल। अब डिसरप्शन जो है वो 60-70%, और एक स्टेज पे तो लिटरली टोटल कोलैप्स सिचुएशन आ गई। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल वर्किंग है और वो कहीं उससे टैली नहीं कर रही है, और इसको आप हर हालत में एक तरह का टोटल मैनेजमेंट फेलियर बताएंगे। और इसके कुछ और जो स्थिति हुई है उसके कुछ कारण और हैं मेरे अपने में ख्याल से। इसको इंडिगो का जो प्रयास है कि इस FDTL पे वो जिम्मेदारी डाल दें, तो एक्चुअल रीजन तो जब सरकार उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जब वो उसके इन्वेस्टिगेट, सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज भी बता रही थी कंपनी। मेरे अपने ख्याल में उन्होंने बाद में कहा है इनडायरेक्टली कि सॉफ्टवेयर जो हमने क्रू रोस्टरिंग की करी है उसमें कुछ ग्लिचेस आए, पर वो खुल के नहीं बता रहे कि एक्चुअल कारण उनके क्या हैं। और जो स्थिति बनी है उसमें जिस तरह का मेहम हुआ है, जिस तरह का अफरा तफरी हुई है, उसमें सॉफ्टवेयर का मेजर रोल हो सकता है।